Let's start our discussion with the first chapter, sets. As NCERT has been divided these chapters into 12 parts for ease of reading, I am going to follow the same pattern. So, sets has been divided into 12 topics such as introduction, sets and their presentation, the empty set, finite and infinite sets, equal sets, subsets, power set, universal sets, Venn diagrams, operation on set, complement, and practical problems on union and intersection of sets. So we will start with introduction, in which we will know how sets are defined. So let's begin. So let's continue our discussion with the first topic, introduction to sets. And the very first two questions that will come to your mind, what are sets and who invented the sets? So let me give you the answer. So it was the German mathematician Georg Ludwig Philipp Cantor, born in 1845, died in 1918, who invented the concept of set theory. Actually, he was working on problems on trigonometric series, and meanwhile, he encountered sets. He was the first man in the history of mathematics who introduced the infinite sets. Further, he also proved that real numbers are more numerous than the natural numbers. Now, move to the next question. What are sets? So, definition of sets is very simple, and it is a collection. Collection of what? So, collection of objects. The collection of objects. But there is a condition. The condition is, so sets is collection of objects, but there is condition, the collection should be well defined. So sets क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए. मीनिंग यह है कि जब भी आप कोई कलेक्शन लें ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का, लेटर्स का, नंबर्स का, वो कलेक्शन फिक्स होना चाहिए. वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए. मोर प्रिसाइजली, well defined means we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स से. फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो यह एक कलेक्शन है. देखते हैं हम यह एक सेट फॉर्म करता है कि नहीं. सो फॉर बीइंग अ सेट द कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड. और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? जो भी एलिमेंट्स इस कलेक्शन में लेंगे आप सर्टेनली डिसाइड कर पाएँ कि वो इसके अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा, वो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा. वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए. लेट्स सी इन दिस एग्जांपल. अगर आप मुझसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूछेंगे तो मैं बोलूँगा AEIOU, न इससे ज़्यादा कुछ न इससे कम. और यही क्वेश्चन आपको बोला जाए करने को तो आप क्या बोलेंगे? सर्टेनली आप भी यही बोलेंगे AEIOU. सो हमने देखा कि जो वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो 5 हैं, वो फिक्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. 1 3 5 7 9 11. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. और बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह यह भी एक सेट फॉर्म करेगा, क्योंकि सर्टेनली फॉर्म्स अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स. इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं. ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करने वाला है. आप किसी से पूछेंगे कि ऑड नंबर्स का कलेक्शन आप बताओ मुझे, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा और 2 का इंटरवल्स लेकर बताएगा आपको 1 3 5 7 9 11. एक और एग्जांपल लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होगा? प्राइम, सो इट विल बी 3 5 and 7. मीन्स 35 के वो फैक्टर्स जो कि प्राइम हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और वो क्या होंगे? 3 5 and 7. न इससे कुछ ज़्यादा न इससे कुछ कम. सो ये तीनों एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेकेंड एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, एंड थर्ड एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 फॉर्म्स अ सेट. और ये सेट क्यों है? क्योंकि हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर लाई करेंगे. अब मैं आपको कुछ और कलेक्शंस देता हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि वो सेट है कि नहीं. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J. तो ये सेट होगा कि नहीं? तो J से शुरुआत होने वाले मंथ्स के नेम. सो आई वुड सजेस्ट जनवरी,
जून एंड जुलाई। इसका आंसर आप क्या करेंगे? आई होप कि आपका भी आंसर यही होगा। सिंस आपका और मेरा आंसर सेम है और किसी और बंदे से भी पूछे तो वो भी यही आंसर करेगा, सो दिस कलेक्शन फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। सो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शंस। मुंशी प्रेमचंद के हम सारे नॉवेल्स को एक जगह लिखेंगे और जो कलेक्शन रेडी करेंगे वो एक फिक्स होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आप भी वही नाम लिखेंगे जो मैं लिखूँगा, सो ये भी एक सेट फॉर्म करेगा। बट इन दिस केस द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नाउ देयर इज ए थ्रिल। इसमें आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप चेतन भगत को टॉप 10 लिस्ट में रखें और मैं ना रखूं। इसी तरह टॉप 10 सिंगर्स ऑफ इंडिया, टॉप 10 डांसर्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ टॉप 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड डोंट फॉर्म ए सेट, क्योंकि आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये आदमी उस लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम फिक्स नहीं कर सकते। बट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी आर फिक्स्ड विथ ए ई आई ओ यू। In case of odd numbers, we are fixed 1, 3, 5, 7, 9, 11. In case of prime factors of 35, we are fixed with the numbers 3, 5, 7. In case of the collection of all the months of year beginning with letter J, we are fixed with January, June, and July. In same way, we have the fixed elements for the collection of novels written by the Munshi Premchand, but the 10 most talented footballers is not fixed. I hope कि अब आप समझ गए होंगे what do we mean by well defined. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ माई क्वेश्चंस। आप सोचिएगा कि जो मैंने क्वेश्चंस के लिए हैं वो सेट था कि नहीं, ये पूरा कलेक्शन सेट था कि नहीं, ये आप सोचिएगा एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, मीनिंग x की जगह क्या रखें कि जो लेफ्ट साइड है वो 0 हो जाए। सो देयर ओनली 2 नंबर्स 2 and 3, जब आप रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 - 5 × 2 10, तो 4 - 10 - 6 + 6 0। In case of 3, square of 3 is 9, -3 × 5 15, 9 - 15 - 6 + 6 = 0. So there are 2 fixed elements for this collection, so this collection also forms a set. So now let's move to the next part. अभी तक हमने समझा कि the sets is a collection of objects and the collection should be well defined. एंड वेल डिफाइंड से हमारा मीनिंग है कि हम डेफिनेटली बता सकें कि वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। सो हम आगे देखते हैं अब। सो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज A, B, X, Y, Z एटसेट्रा, मीनिंग जो भी सेट्स होंगे उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल के एलिमेंट्स क्या होंगे 1, 2, 5, you know this very well. इन सेम वे कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, कैपिटल Q से रेशनल नंबर्स को, कैपिटल R से रियल नंबर्स को, Z+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, Q+ से रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को, और R+ से पॉजिटिव रियल नंबर्स को। इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ ही 0 होता है और निगेटिव अब नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। रेशनल नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/4, -3/2। P और Q कुछ भी हो सकता है, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, सच एज -5, -2/3, 0, √2, 5, pi. These all are real numbers. Real numbers are also defined as the collection of rational and irrational numbers. Irrational numbers are those numbers. Irrational numbers are those numbers. Irrational numbers are those numbers जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर्स जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं where Q does not equal to 0. नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो इसमें से हम केवल पॉजिटिव पार्ट पिकअप कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. यू कैन से द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
यू कैन सी दिस टू आर सेम। आगे हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स में, तो आप कह सकते हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर्म्स ए इक्वल सेट। नेक्स्ट क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो हम रेशनल नंबर्स के पॉजिटिव पार्ट को पिकअप करेंगे केवल। सो पी बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर लिख दीजिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए। और 2/3, 5/7, 2, 5, 3/4 सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गए। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अगेन 1, 2, 3.5, पाई, √8 पॉजिटिव रियल नंबर्स। आगे हम देखते हैं जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सच एज ABCDEF XYZ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो अगर मैं उस सेट को कैपिटल V से डिनोट करूं तो जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। सो जो ये एलिमेंट्स हैं AEIOU वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, इन्हें कैपिटल लेटर में हम नहीं लिखेंगे जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे साइन को हम सेट्स में बोलते हैं बिलोंग टू। फॉर एग्जांपल इफ़ A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A देन वी कैन राइट A बिलोंग्स टू A, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ओके, इसी तरह कोई लेटर B है जो कि सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग टू A, इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ओके, A बिलोंग्स टू A बट B डज नॉट बिलोंग टू। इस वॉवेल वाले एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ V, E is the element of V, I is the element of V, O is the element of V, U is the element of V, but letters other than A, E, I, O, U are not the elements of V, such as C, D, F, G, H, K. Let's solve a question. Suppose A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol epsilon. This should be epsilon, that means belongs to or does not belong to in blank spaces. So let's check whether 5 is the element of A or not, whether 5 belongs to A or not. इन elements में 5 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 is here. So 5 is the element of A. क्या 8 है इसमें? नहीं है, तो 8 does not belongs to A. 0 भी नहीं है, so does not belong to. 2, yes 2 है, सो 2 बिलोंग्स टू ए। की लेक्चर की शुरुआत हमने इंट्रोडक्शन टू सेट्स से की। हमने देखा कि सेट थ्योरी को दुनिया से जियोर्ग कैंटर ने इंट्रोड्यूस कराया। जियोर्ग कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। आगे हमने सेट की डिफिनेशन देखी और हमने पाया ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से हमारा मीनिंग यह था कि अगर हम कोई कलेक्शन फॉर्म करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स अगर फिक्स्ड हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, हम डेफिनेटली कह सकें कि यह एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत आएगा और यह एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। देखा कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड सो ऑन। एंड एट लास्ट आई इंट्रोड्यूस्ड एप्सिलॉन which is denoted by this symbol and this means belongs to। यूज हम ये बताने में करते हैं कि अगर कोई लेटर, मेंबर या एलिमेंट दिया गया है तो वो पार्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर वो बिलोंग करता होगा तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करता होगा तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन।